शायर खूब कहा है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा खुद भी करीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा खुद भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाले आदमी बड़ा ही खुश नसीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाले आदमी बड़ा ही खुश नसीब होता है। मोहतरम हजरत, हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि उनकी महफिल में तशरीफ रखे हैं। और आप तमामी हजरात, हम लोग यही दिल में तमन्नाएं रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम जो इस महफिल में आते हैं, हमारी नियत यही होती है कि अल्लाह तबारक व तआला कौन सी इबादत है, कौन सा अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिक्र को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले और उसी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमें बख्श दे। हमारे दिल में यही तमन्ना होती है, हर मुसलमान की यही तमन्ना होती है। मैंने कुरान शरीफ की आयत करीमा पेश किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को, हर जी रूह को एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है। चाहे हम हैं या आप हैं या कोई भी हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसे एक ना एक दिन जाना है। अब अपने माथों की निगाहों से देखे होंगे कि हमारे सामने बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे भी इस दुनिया से जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को, हर जिंदा रूह को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है। और दूसरी आयत करीमा में क्या फरमाता है, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां भी कहीं रहो, जहां भी कहीं रहो, किसी महल में हो, किसी कोठरी में रहो, तुझे एक ना एक दिन तुम्हें मौत पाले। दिल में ये गुमान रखते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं, ये मंद है इंसान कि हम तो यही सोचते हैं, दिल में तमन्ना यही रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें बख्श दे, हमारे घर वालों को भी बख्श दे। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों, दोस्तों, कि हम मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान क्या कह रहा है। आजकल के दौर में हम जो बदलाव होता हुआ नजर आ रहे हैं, आखिर हमारा क्या मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में क्या गलतियां नजर आ रही है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया, कभी उसकी तरफ मंसूब नहीं किया। याद रखिएगा मुसलमान भाइयों, पल भर की जिंदगी इंसान की, पल भर की जिंदगी है, इंसान जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कब उसकी मौत आ जाएगी ये कोई गारंटी नहीं है। उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि इंसान वो सर्टिफिकेट के दावे से कह सकता है कि हमारी मौत नहीं हो सकती है। इस वक्त हमारी मौत नहीं होगी, कुछ दिन के बाद, कुछ अरसा के बाद हमारी मौत होगी। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों, दोस्तों, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है, ये गुमान हमारे अंदर है कि हमें एक ना एक दिन मौत का मजा चखेंगे और हमें एक ना एक दिन मौत आएगी। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों, दोस्तों, मुसलमान का किरदार क्या कहता है, मुसलमान का ईमान क्या कहता है। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। ईमान हमारा कहता है एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है, एक ना एक दिन इस दुनिया से हमें जाना है। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमने जिंदगी में तो जिंदगी बसर कर रहा हूं और जिंदगी के दुनियावी जिंदगी को बसर कर लिया और इतना अरसा हमारी जिंदगी को गुजर गया है, लेकिन हमें कब एक ना एक दिन मौत का मजा चखना, कब हमारी मौत हो जाएगी लेकिन हमें खबर नहीं है। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों, दोस्तों, लेकिन मौत आएगी, हमें एक दुनिया में, इस दुनिया से, हमें इस दुनिया से जाना है। लेकिन ये मालूम है, हमें ये भी पता है, लेकिन इस दुनिया से जो जाता है वो जाने वाला ये कह देता है, तुम्हें मालूम हुआ, तुम्हें मालूम होगा, मैं तो इस दुनिया को छोड़ जा रहा हूँ। लेकिन याद होगा तुम्हें इस कांधे से उठाकर हमें कब्रिस्तान तक लेके जा रहे हो, लेकिन इस सबक, इस यहाँ से तुम्हें इस सबक को हासिल करना है, इस सबक को लेना है कि हमें इस दुनिया से जो मैं जा रहा हूँ, तुमने देखा अपना माथों के निगाहों से, लेकिन मैंने इस दुनिया से जो जा रहा हूँ, कोई चीज हमारे साथ नहीं जा रहा है, हमारे साथ जमीन और जायदाद नहीं जा रहा है, हमारे साथ बंगला दौलत, कोई पैसा जवाहरात
साथ ही जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, हमारे साथ वही जाता है, लेकिन वो याद रखे मुसलमान, वो मुसलमान याद रखेगा जिसके अंदर ईमान है, वो गुमान रखता है कि हमें एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है, इस दुनिया से हमें एक ना एक दिन जाना है। लेकिन याद रखिए मुसलमान भाइयों दोस्तों, जो जाने वाला चले जाता है, इस दुनिया से जाता हमें ये सबक देता है कि तुम्हें मालूम हो गया होगा, तुम्हें ये पता चल गया होगा कि मैंने इस दुनिया से जो जा रहा हूँ, इस दुनिया से मैं जाता हुआ जा रहा हूँ, और तू अपने कांधों के साथ उठाता है, अपने कांधों में उठाने के बाद हमें कब्रिस्तान में लेके जाता है, लेकिन जाने के बाद तुम्हें देखता होगा अपनी बातों की निगाहों से कि मुझे जब कब्र में दिया जाता है, कब्र में डाला जाता है, तो डालने के बाद हमारे साथ कोई चीज नहीं डाला जाता है, बल्कि हमें डाला जाता है और उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, कहने की बात यह है, जाने वाला इंसान जाता है, लेकिन उस दुनिया से कोई चीज नहीं जाता है, लेकिन वो जाता है जो इस दुनिया में नेक अमाल करता है, उसके साथ वही नेक अमाल जाता है। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, ये गुमान करते हैं कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह की बारगाह में 5 जगह नमाज अदा नहीं करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों से हम दूर रहेंगे, और आपका हक की गुमान रखें, क्योंकि गुमान एक मुसलमान का है, मुसलमान का यही ख्वाहिशमंद है, और मुसलमान गुमान रखता है कि मैं नबी का उम्मत हूं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा पढ़ने वाला हूँ, और हमारे अंदर सच्चा ईमान ईमान कहता है, लेकिन पुख्ता ईमान वाला ये भी कहता है, गौर कीजिएगा, जिसके अंदर ईमान है, ईमान की सलाहियत उसके अंदर है, वो ईमान वाला इंसान यही कहेगा कि अल्लाह की बारगाह में कुछ इबादत कर लूं, क्योंकि हमें ये सबक मिल चुका है, हमें ये दर्स मिल चुका है, जाने वाले हमने अपने कांधों से कितने मुर्दों को उठाकर अपने कब्रिस्तान में लेके गया हूं, और जाने के बाद हमें यह भी देखा है कि कब्रिस्तान में जिसे डाला जाता है उसे दुनियावी कोई चीज नहीं बल्कि एक उसके साथ जाता है जिसे दुनिया सफेद और कफन कहता है, उसके साथ नहीं जाता है, लेकिन जमीनों जायदाद मालो दौलत नहीं जाती है, और जाने वाला ये इंसान कह देता है मैं तो आ गया हूं, लेकिन तुम्हारी भी बारी है। कोई शहर क्या खुद कहा, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को अनमोल समझें, और अनमोल जिंदगी समझते समझते हमें ये दर्स देनी है, हमें ये सबक पानी है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत कर लूं, क्योंकि हमें ये मालूम है, हमें ये भी पता है, उलमा इकराम बारहा फरमाते हैं मुसलमान होने के नाते ईमान तुम्हारे अंदर है तो कुछ अल्लाह की इबादत कर लो, कुछ अल्लाह की 5 जगह नमाज अदा कर लो, अल्लाह की बारगाह में इबादत कर लो। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, जहन्नम की आग बहुत कड़ी आग है, उस आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन चलते उस जहन्नम की आग की तरफ मैं लेके चलता हूँ। आज दुनियावी की आग को आप तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, आज चलिए मैं देखता हूँ, आज की मैं ये ख्वाहिशमंद इंसान को मैं समझता हूँ कि इंसान तो ख्वाहिशमंद है, और इंसान को ये दर्स दे रहा हूँ कि ये सबक भी हासिल करनी है हमें, आज इस महफिल से लेके जाना है कि महफिल तो हम जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में इबादत भी करते हैं, 5 जगह नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों कि हमने दुनियावी आग को जब तीली को मार के अपनी आग को हाथ पे रखते हैं तो उस हाथ को हमने बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस आग को हमने बर्दाश्त नहीं कर पाया। याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, थोड़ा गौर करें, इस बात को सोचें कि आज तो हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर ईमान है, और इस आग को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उस आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे जो जहन्नम की आग बहुत कड़ी आग है, और वो आग ऐसी आग है जिसे जलती जलती वो काली आग वो काली हो चुकी है। आप गौर करेंगे, जरा सोचेंगे इस बात को, आपके ज़हन में यही सोचता होगा, यही सवाल होता होगा कि आखिर जहन्नम की आग क्यों काली है। दुनियावी आग तो रोशनी दे रही है, जहन्नम की आग क्यों काली है। याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, जहन्नम की आग वो आग है जिसे आप तीली मार के थोड़ी देर के लिए रोशनी हासिल करते हैं,
वो आग है जिसे बरसों से जलाई जा रही है। उस आग जलते जलती काली हो चुकी है। उस आग में आपको डाला जाएगा तो उस आग को आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? मुसलमान उस आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये गुमान रखते हैं कि हम ईमान वाले हैं, पंजगना नमाज अदा करें, अल्लाह की बारगाह में रुजू और खुलूस मोहब्बत के साथ अल्लाह की बारगाह में इबादत करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अनमोल जिंदगी दी है। जिंदगी को बसर करें, अनमोल जिंदगी समझें इसको। कब हमारी मौत हो जाएगी इसे कोई हमें दर्शन नहीं, हमें यह मालूम नहीं है कि हमारी कब मौत हो जाएगी, क्योंकि इसी कांधे से बूढ़ों की भी उठाए हैं, नौजवान को भी उठाए हैं और हाथों से अपनी छोटी बच्चियों को और बच्चों को भी उठाया हो। उसको बर्दाश्त कर पाएंगे कैसे उस आग को जिस आग में हमें डाला जाएगा? उस आग को बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए ये मालूम होगा। उलमाए किराम बारह फरमाते हैं उस आग को बचने के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में इबादत करनी पड़ेगी। उससे पहले अल्लाह की तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जो गुनहगार है वो गुनहगार अगर सिद्क़ के दिल से जो इंसान गुनहगार तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ और उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, तौबा इस्तिग़फ़ार और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते पढ़ते आप ये मत सोचिएगा अगर दिल से और खुलूस मोहब्बत के साथ आप तौबा को नहीं पढ़े और ये जबान से अपनी कह देंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, आज से मैं तौबा करता हूँ, पंजगाना नमाज अदा करूंगा, आज से मैं तौबा करता हूँ अपनी पड़ोसियों को नहीं सताऊंगा, आज से ये मैं अहद करता हूँ कि आज उलमाए कराम की खिदमत करूंगा, आज से अहद करता हूँ कि उलमाए कराम की मैं इज्जत करूंगा। याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, मैं कहने की बात तो यही है, जो दिल पे बयां जो दिल पे गुजरती है मैं वही कहता हूँ, क्योंकि आज ने अपने माहौल में मैंने देखा है, अपनी सोसाइटी के अंदर में उलमाए कराम की इज्जतों को, आज उलमाए कराम की इज्जतों को मैंने देखा है कौम के रहनुमाओं को कि उलमाए कराम फिलिस्तीन के साथ और काफिले के साथ जब गुजरते हैं, जब उनके साथ मुबल्लिगीन इस्लाम और उलमाए कराम दीनी तालीम के लिए आरास्ता के लिए जब मुसलमान को बुलाया जाता है, जब उस मुसलमान के पास पहुंचा जाता है, जब वो देखता है कि उलमाए कराम उलमाए दीन आ रहे हैं, तो आजकल की हमारे कौम की क्या रहनुमाई कौम है। आज मैंने देखा अपनी निगाहों से अपनी आंखों से कि जब मुबल्लिग इस्लाम और उलमाए दीन जब आते हैं तो उससे मुंह फिर लेते हैं और ये कहते हैं कि आते हैं उलमाए कराम, चलो यहाँ से चलते हैं, आज हमें ये पकड़ लेगा। याद रखिएगा मुसलमान भाइयों दोस्तों, ये उलमाए कराम से आज बच रहे, आज छुप रहे। याद रखिएगा हश्र के मैदान में हमें कौन बचाएगा, उस पुलिस रात पे हमें कौन पार करवाएगा। और उस तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला उलमाए कराम बताया जा रहा है, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, सिद्क़ के दिल से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में इबादत कर लो, क्योंकि इबादत करोगे इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी उसका जरिया बन जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं हमारे माहौल में, आज के मैंने देखा है उलमाए कराम को और उलमाए कराम को मैंने देखा है कि वो रुनाए नूरानी काफिले के साथ कौमों के लिए रहनुमाई के लिए उसे बताया जाता है कि ऐसा फला काम करो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, तुम फला रास्ते पर से छोड़ दो और गलत रास्ते को छोड़ दो और सही रास्ते को अपनाना शुरू कर दो, क्योंकि सही रास्ते को अपनाना शुरू कर देगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे यहाँ भी कामयाब करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में तुझे बख्शेगा। लेकिन हम कहाँ के मुसलमान हैं, हमारा ईमान क्या है। आजकल के मैंने देखा है कि उलमाए कराम की बात तो क्या बात है, जिसके पीछे नमाज अदा करते हैं उसकी भी बुराई करता मैंने देखा है। अल्लाह अल्लाह, सोचिए कभी गौर करें हम मुसलमान हमारा ईमान क्या कह रहा है। हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि हम मुसलमान भाइयों को आपस में इत्तेफाक को मोहब्बत अता फरमाए और हम मुसलमान भाइयों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बे कदीर से यही मैं दुआ करता हूँ कि जितने सारे मुसलमान गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस रास्ते को छुड़वा कर अल्लाह तबारक व तआला सही रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए।
आई अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि शेख मुनीर साहब को भी अल्लाह तबारक व ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अगर उससे इस दुनिया में अगर किसी किस्म की खातियाँ गलतियाँ अगर हो चुकी, रब्बे कदीर इस महफिल के सदके में, कुरान खानी के सदके में अल्लाह तबारक व ताला उनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ अता फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। आइए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। आइए ईमान की ताजगी के लिए कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।